यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भगवती प्रसाद पहुंचे फिरोजाबाद, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में कांग्रेस पार्टी के कद्दावर लीडर एवं पूर्व विधायक तथा विभिन्न पदों पर रहे भगवती प्रसाद पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ता संघ बैठक की तथा बताया गया किस तरीके से पार्टी के एक नेता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे तथा राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन के लिए कार्यकर्ताओं को जागरूक एवं जोश भरते हुए कार्यकर्ताओं में नजर आए। इसी दौरान होटल मून में प्रेस वार्ता कर इसी दौरान मीडिया के समक्ष अपने आने का रीजन रखते हुए क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता ने, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता चंचल शर्मा व रवि वशिष्ठ की इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से कांग्रेस के कद्दावर नेता ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कद्दावर नेता के द्वारा किया गया। आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाताओं की इस खबर में कि किस तरीके से कद्दावर नेता का फिरोजाबाद आगमन हुआ। मेरा एक छोटा परिचय है। मैं भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक हूँ, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर। मैं एससी डिपार्टमेंट का उत्तर प्रदेश का 6 साल तक अध्यक्ष रहा। उससे पहले राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का अध्यक्ष था। आज 2 कारणों से मैं यहाँ आया हूँ। एक तो हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे साथ विधायक थे माननीय प्रेमपाल सम्राट जी, जो हमारे डिपार्टमेंट से भी जुड़े थे। उनके निधन पर हम शोक संवेदना व्यक्त करने उनके निवास पर जाएंगे। पार्टी की तरफ से निर्देश था, वो भी, और व्यक्तिगत भी संवेदना व्यक्त करेंगे। दूसरा ये आए हैं कि हमें पार्टी से निर्देश मिला कि हम अपने लोगों से बात करके दलित समाज के लोगों को भी और सामान्य लोगों को भी, पार्टी के मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा हूं प्रदेश का, उस नाते मैं सबसे अपील करने आया, अनुरोध करने आया हूं कि राजीव गांधी जी ने एक अभियान चलाया है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने एक संदेश दिया है पूरे देश को कि देश को एक ताकत तोड़ने पर लगी हुई है और एक पार्टी है जो जोड़ने पर लगी हुई है। जोड़ने वाली पार्टी का मोहब्बत है इस देश से, इस देश के आवाम से, इस देश के व्यवस्था से, इस देश के संविधान से, इस देश के धर्मनिरपेक्षता से, और देश की आज़ादी के लिए इस परिवार ने, कांग्रेस के परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया। और आज इस देश में संवैधानिक संस्थाओं पर चोट हो रहा है। इस देश में भाईचारा ख़त्म किया जा रहा है। धर्म मजहब के नाम पे, जाति पात के नाम पे, छोटे बड़े के नाम पे नफरत फैला करके लोगों देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी ने पार्टी का झंडा नहीं लेकर के, देश का झंडा, राष्ट्रीय झंडा लेकर के एक यात्रा पर निकले हैं, सड़क पर उतरे हुए हैं, लोगों से संपर्क करने के लिए, लोगों के अंदर ये भावना पैदा करने के लिए कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी हमेशा देश के हित के लिए, हमारी पार्टी केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं रही है। हमारी जब इस पार्टी का गठन हुआ था तो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ था, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ था। और आज जब ये देश चारों तरफ से नफरत की आग में जल रहा है तो बचाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है जिसने इस देश को आज़ाद कराया, जिस पार्टी ने आज़ाद कराया, जिस खानदान ने अपनी योगदान दे करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे जो एटा में प्रेमपाल सम्राट जी, जो उनका देहांत हो गया है और शायद यहाँ से ज़िले से कोई पहुँचा भी नहीं है, तो मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ आइए, हम सब मिलकर चलते हैं। और जैसे कि अभी बताया भारत जोड़ो यात्रा हमारी चल रही है, उस विषय में भी कुछ जगह जगह रुक के हमें चर्चा करनी है और तभी हम एटा तक पहुंचेंगे। और 3 बजे उनका शोक सभा का प्रोग्राम है। हम वहां से वापसी में आएंगे। वापसी में भी हमारी टूर्ना में कई जगह बैठक है, उसको पूरा करके उसके बाद हम वापस आएंगे। बाकी हम सब लोग मिलकर एटा के लिए जाएंगे। ये प्रेस वार्ता का यही मतलब है कि SC ST के, यानी कि जो दलित लोग हैं, उनको लोग जोड़ने में कुछ झिझकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसीलिए इनको भेजा गया है और इन्होंने आज मेरे आवास पर ही स्टे करना है। ज़्यादा जिनके नहीं व्यक्तिगत संबंध है, डायरेक्ट इनकी बात हुई है तो वो लोग आ गए हैं। कोई प्रेस वार्ता पार्टी को लेके या वैसे नहीं थी, हमारी एक व्यक्तिगत थी। शोक संबंध में जा रहे हैं हम लोग एटा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी अगर प्रेस वार्ता होती तो आते जरूर।